42 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे एक जो बैगर होता है वो साइड से निकल जाता है और यहाँ पे जो मोयोंग गुन होते हैं उनको यहाँ पे वॉइस मैसेज मिलता है उस बैगर की तरफ से। कारी कहता है कि यहाँ पे जो यंग मास्टर योन है उन्होंने आपकी तरफ एक मैसेज भिजवाया है, तो मैं आपके लिए वो मैसेज लेके आया। यंग मास्टर ने मुझे बताया है कि आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इंतजार कीजिए, यानी कि आपसे यंग मास्टर योन कल मिलते हैं, कि आज वो आपसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आज उन्हें साफ सफाई करने जाना है, तो वो आज तो साफ सफाई करने की वजह से आज नहीं मिल पाएंगे बट कल मिलेंगे आपसे। हमारे मोयोंग गुन भी बहुत ज्यादा जोर जोर से स्वॉर्ड मास्टर हंसने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला के हंसने लगते हैं। तो योनवा कहती है कि फादर आपको अचानक से हो क्या गया। फादर कहते हैं कि ये लड़का तो कमाल है, ये जियोन हो जियोन, ये वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प लड़का है जो यहाँ पे डायरेक्ट साफ सफाई का कह रहा है कि उसे साफ सफाई के लिए आज दिन पूरा दिन लग जाएगा, कल का भी आधा दिन लग जाएगा, यानी कल शाम को वो लड़का शायद मुझसे जरूर मिलने के लिए आएगा। ऊपर से हीनाम जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस है, लगता है जैसे मैं वाकई में एक ट्रिप के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे पूरी जगह को घूमने के लिए आया हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे अब योन हो जियोन का सीन दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पे उसके पास एक भाला पड़ा होता है और यहाँ पे कुछ लोग उस पर नजर बनाए भी रखे हुए होते हैं। योन हो जियोन सबको नोटिस कर रहा होता है और साथ ही कहता है कि यहाँ पे कल की सुबह हो चुकी है, यानी कि मुझे अब इसी आधे दिन में साफ सफाई खत्म करनी है। उसके साइड में दिखाते हैं एक मोटे से कपड़ा या जो भी होता है उसको खोलता है, उसमें रस्सी बंधी होती है, जब उसको खोलता है तो वहाँ पे पूरी तरह से वो खुलता चला जाता है और उसमें बहुत सारे चाकूज होते हैं और नीन चाकूज होते हैं वैसे टाइप के। तो वो कहता है कि इन टूल्स के साथ मैं सारे काम को बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा और उसके साथ वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ थ्रो करता है। वो अपनी एनर्जी के साथ उस चाकू को कंट्रोल करते हुए एक दुश्मन की तरफ मारता है। वो दिखने में तो ऐसा नॉर्मल सिविलियन जैसा लग रहा होता है बट एक्चुअली में वो होता नहीं है, यानी वो एक तरह का असैसिन्स होता है जो कि यहाँ पे लोगों के बीच में छुप के रहता है। इसके साथ वाले भी कुछ असैसिन्स यहाँ पे तैयार हो जाते हैं कि ये बंदा कैसे मर गया, तो वो जब तैयारी हो रहे होते कि यहाँ पे दिखाते कि हर कोई मरता जा रहा होता है। और योन होजियन जो होता है ना वो अपने जगह से बाहर निकलते हुए कहता है कि अरे जैसा शिकारी अब शिकार पे निकलेगा तो चलो मजा आता है कि कैसे शिकार छुप के भागेगा, मुझे सफाई का काम शुरू कर देना चाहिए। और इसी के साथ वो बाहर निकल के जोर से भागने लगता है। यहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि यहाँ पे मछली बहुत ज्यादा सस्ते दाम में है, सस्ते दाम में यहाँ पे आइए खरीदिए सस्ती मछली। पे एक बंदा कहता है कि अरे मिस्टर जैंग आपको नहीं लगता कि आप इस मछलियों को ज्यादा ही सस्ते दामों में बेच रहे हो। तो यहाँ पे जो बंदा होता है ना वो मुस्कुराहट देते हुए कहता है कि हाँ हाँ बस मेरे को मन किया था वो सस्ते दामों में बेच रहा हूँ। और वो कहता है कि चलो आ जाओ सभी लोग, मछली इतने दामों में मिल रही है और बहुत ज्यादा कम में मिल रही है, खरीद लो इसको। और उसी मोटे के सर पे टकले पे आके पड़ता है यहाँ पे चाकू और वहीं पे ढेर हो जाता है। जिसको नहीं पता तो यहाँ पे मछली को इतना कम दाम में इसीलिए बेच रहा है क्योंकि इसको पता ही नहीं कि मछली को कितना दामों में बेचना है, क्योंकि यार ये असैसिन है कि यहाँ पे ये लोगों के एकदम भेसों में आता है, यानी लोगों के भेस में यहाँ पे छुप के रहता है। तो इस वजह से दिखाते हैं कि यहाँ पे एक और बंदा होता है कि दिखने में सिविलियन होता है बट जब हमारा होजियोंग यहाँ पे भागते हुए मतलब बिल्डिंगों के ऊपर से भागता हुआ जा रहा होता है तो यहाँ पे उन सभी दुश्मनों को जो कि यहाँ पे असैसिन्स होते हैं ना जो कि उसी को मारने के लिए यहाँ पे डिस्गाइज हुए थे सारे सिविलियंस के बीच में, उन सभी को मारते मारते जा भी रहा होता है, यानी भग रहा होता है मार रहा होता है, ऊपर छतों से ऊपर कूद कूद के जा रहा होता है। वो एक बंदे को मारता है तो उसकी स्लीव्स के अंदर से यहाँ पे एक वो निकलती है किसी तरह का इक्विपमेंट या जो भी है, उसके अंदर से बहुत सारे नीडल्स होती है। यानी हमारा होजियोंग जिन जिन को भी मारता हुआ जा रहा होता है ना छतों के ऊपर से, तो वो सभी लोग यहाँ पे वो होते हैं यानी कि असैसिन्स होते हैं। वो लोग ये भी यहाँ पे हड़ताल मचा देते हैं। जरा देखो वो कौन है, वो यहाँ पे क्या निंजा की तरह है, वो यहाँ पे जरा देखो वो ऊपर से जा रहा है कूद कूद के और यहाँ पे आधे से ज्यादा भाइयों बहनों को मार रहा है। ये लड़का जो भी है यहाँ पे सभी लोगों को मार रहा है। तो यहाँ पे होजियोंग कह रहा होता है ये तो मेरे लिए मुश्किल होती जा रही है, अगर ये नॉर्मल लोग मेरे को देखेंगे तो वो मेरे को यहाँ पे ऐसा समझेंगे कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, बट खैर जो भी हो मुझे इन दुश्मनों को आज के आज साफ करना पड़ेगा। और फिर से वो अपने कुछ नीडल्स या नेन चाकूस को बाहर निकाल के सामने की तरफ थ्रो करता है और उन्हें एनर्जी के साथ यहाँ पे मिक्स करके इससे एक दो असैसिन्स को ढेर कर देता है। और जब दूसरा असैसिन देखता है कि उसके साथी असैसिन को मार दिया गया है होजियोंग ने, तो वो अपना हथियार को निकाल पाता, पीछे से हमारा होजियोंग निकल के उसकी गर्दन पे मार के उसको भी मार डालता है। यहाँ पे बहुत सारे असैसिन्स की, तो उसने आधे से ज्यादा असैसिन्स की जान ले ली होती है। हमारा जो होजियोंग होता है वो उन असैसिन्स को भी मार के आगे की तरफ गुजर जाता है और कहता है लगता है जैसे बस इतने ही थे, बट नहीं, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे यहाँ पे अभी भी एनर्जी महसूस हो रही है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट मर्डरस इंटेंट है जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मर्डरस इंटेंट वो सामने वाले घर से निकल रहा है। तो यहाँ पे होजियोंग कहता है ये लगता है वहां पे है वो, और उसके साथ वो अपनी फुल एनर्जी को रिलीज कर कहता है व्हाइट टाइगर डोमिनेंट, और इसके साथ वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ के वो जो पंजे वाला स्लैश लगाया था ना पिछली बार यहाँ पे बैम्बू ट्रीज के आसपास, बिल्कुल वैसे वो पंजे वाला हमला करने वाला होता है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। और इस बार पूरी जान लगा के वो जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा होता है ना, घर के अंदर से बहुत ज्यादा मर्डरस इंटेंट निकल रहा होता है, तो उसकी तरफ वो हमला करता है, बड़ा एक जोरदार हमला। और जब वो उसकी तरफ पड़ता है
तो वहाँ पे बहुत सारा ब्लड भी दिखाया जाता है कि उसमें से आधे से ज्यादा को तो हमारे होजियोंग ने मार दिया, बट अचानक से यहाँ पे उसके अंदर से भाला निकलता है, तो एक लड़के ने उसकी तरफ थ्रो किया होता है, बट हमारा होजियोंग उस भाले को आसानी के साथ ब्लॉक करके ऊपर की तरफ उड़ा देता है। हमारा होजियोंग जो होता है ना, उस भाले को यहाँ पे डॉच करने में काफी ज्यादा आसानी के साथ बच जाता है और उस भाले को अपनी तरफ पकड़ते हुए दोबारा से उसी बंदे की तरफ फेर के उसी बंदे को उसी के भाले से जान से मार देता है और यहाँ पे पीछे की तरफ हट जाता है। बट पीछे हटने के बाद भी उसके ऊपर हमला होता है, बट फिर भी हमारा होजियोंग सब सारे हमले को डॉच कर लेता है। हमारा होजियोंग यहाँ पे हर एक मुश्किल से बच रहा होता है, हर एक जो दुश्मन होता है जो किसको मारने के लिए आया होता है उन सभी से बचता बचाता ऊपर जा रहा होता है और कहता है अब बारी है मुझे यहाँ पे एक प्लान बनाने की, और साथ ही वो यहाँ पे एक क्लिफ होती है उसके ऊपर जाने लगता है और ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। वो एक बड़ी सी पहाड़ी होती है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे आसानी के साथ कर सकता हूँ और फिर वो यहाँ पे कुछ गिनती गिनता है और कहता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। उसके बाद वो दिखाते हैं वो पहाड़ी में कुछ पंचेस मार रहा होता है, हर एक जगह पे पंचेस मार के वो गिनतियां गिन रहा होता है। बट एकदम ऊपर जाने के बाद वो कहता है ये रहा आखिरी वाला, और उसके साथ वो कहता है ये है 10वां, और 10वां जो पंच होता है ना वो पहाड़ी के एकदम टॉप ऊपर में मारता है। और जब वो लास्ट वाला पंच जो होता है ना 10th वाला पंच, वो जब उसे मारता है तो साथ ही कहता है कि लगता है जैसे तुम्हारे लोगों की सफाई हो चुकी है, हमारे सभी जैसे लोग जो कमीने लोग हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हो चुके हैं, तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे वो लड़की भी होती है, नंगपू वहाँ बाकी सारे लोगों के साथ होती है और नंगपू कह रही होती है कि कमीने कहीं के मुझे लगा नहीं था कि तू यहाँ पे अपना शक्ल दोबारा दिखाएगा, बट वाकई में तू तो यहाँ पे निकल चुका है, तू तो बहुत हिम्मत वाला है। हमारा होजियोंग कहता है कि मुझे माफ करना, वैसे मैं काफी देर से आता बट फिर भी मेरी आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना, तो मुझे आज ही थोड़े समय में ये काम को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो नंगपू कहती है अरे जैसे एक पागल जानवर जो पूरी तरह से बिजर्क मोड में चला गया है ना, जो पूरी दुनिया को यहाँ पे ऐसे चैलेंज कर रहा है, तुझे लगता है कि तू बहुत ज्यादा ताकतवर है? ऐसा कुछ भी नहीं है, देखते रहो कैसे हम सुला देते हैं। होजियोंग कहता है कि क्या तुम ऐसे ग्रोल करना बंद करोगे, यानी बस भौंकना बंद करोगे कि तुम आगे भी बढ़ोगे? तो जो आसपास है ना पॉइजन को फैला दो। तो यहाँ पे होजियोंग के चारों तरफ ना सब पॉइजन को प्रिपेयर करके रखा हुआ होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो लोग मतलब जो होजियोंग है वो कहाँ से निकलेगा और कहाँ पे खड़ा हो गया। इसी एग्जैक्ट जगह पे हमारे सभी लोगों ने यहाँ पे पॉइजन को बिछाया होता है और वो कहते हैं कि सभी लोग दूर हट जाओ, ये पॉइजन बहुत खतरनाक है, मुँह पे जो है ना अपनी अपनी जो मास्क है वो पहन लो। तो साथ ही वो कहते हैं नंगपू कह रही होती है कि लड़के आज तो नहीं बचेगा, ये हमारा स्पेशल पॉइजन है जिससे आज तक वैसे तो कोई नहीं बच पाया, बट फिर भी तुम्हारे लंग्स में जाने के बाद तुम्हें मार डालेगा ये पॉइजन। समहाउ अगर तुम एस्केप भी कर जाते हो तो तुम्हारे बाहर निकलते साथ ही यहाँ पे हजारों स्पीयर्स हैं जो तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से भेद देंगे। हम हंटर्स हैं, यानी कि शिकारी हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसा शिकार है यहाँ पे हमारे जैसे हंटर्स के हाथ से यहाँ पे बच जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें हंट करना है वो चालू होता है, हम तुम्हें हंट करके आज खत्म कर देंगे। वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक तब हो जाती है जब वो देखती है कि यहाँ पे तो पूरी तरह से जो पॉइजन होता है ना वो इधर उधर जा रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे विंड ब्लो हो रही होती है और विंड ब्लो हो रही है कि हमारा हीरो विंड को कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत माहिर होता है, थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे साथ ही वो विंड को कंट्रोल करते हुए वो पॉइजन को इधर उधर फैला देता है। नहीं, जहाँ पे ज्यादातर असैसिन्स होते हैं ना जिन्होंने यहाँ पे मास्क नहीं पहना हुआ था, तो उनकी तरफ वो पॉइजन को फैला देता है। इन लोगों ने मास्क पहना हुआ होता है ना, तो जब उनकी तरफ पॉइजन आता है तो वो लोग भी थोड़ा बहुत पॉइजन के साथ इफेक्टेड हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा खास लगते हैं। उनको भी यहाँ पे एक के पीछे छुप जाती है और कहती है कि आखिर ये हुआ क्या, अचानक से यहाँ पे हवा का झोंका कैसे निकला कि यहाँ पे ये पॉइजन हमारी तरफ ही रिफ्लेक्ट हो गया। कोई ये ऐसी तरह का बंदा है कि जो यहाँ पे विंड को कंट्रोल कर सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही, बट जो भी है ये विंड को शायद कंट्रोल कर सकता है। तो वो बहुत ज्यादा हैरान तब हो जाती है जब वो देखती है कि अचानक से एक व्हाइट टाइगर दिख रहा होता है और यहाँ पे वो कहते हैं सभी लोग कि आखिर ये हो क्या रहा है, आंखें खराब है या फिर क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे उस लड़के के पीछे व्हाइट टाइगर क्यों दिखाई दे रहा है। ये वाले एपिसोड का एंड हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में आगे की कहानी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, पीस आउट, बाय बाय।